राम राम दोस्तों अगर आप लोगों का नेवी एमआर का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों को विज्ञान के में अगर आप लोगों का स्कोर नहीं बन रहा है तो विज्ञान के लिए आप लोगों को 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। मास्टर सेट 1 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने ये एग्जाम के एक दिन पहले भी देख लिए तो 100% गारंटी कम से कम 7 से लेकर 8 प्रश्न साइंस की इसी में से फंस जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट आपका कर रहे थे सर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगर अपने पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 16 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तारे का तापमान उसके रंग को निर्धारित करता है। नीला तारा सबसे गर्म और लाल तारा तुलनात्मक रूप से कम गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली आपकी बनी होती है नाइक्रोम की, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। नाइक्रोम किससे बना होता है, निकेल प्लस क्रोमियम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा था आपके रोमर ने, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ओले रोमर ने 1676 में बृहस्पति के उपग्रहों का अध्ययन करके प्रकाश की गति मापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एरन कॉर्नेल और कार्ल वीमैन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई आपकी मापी जाती है फेदोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है। शुष्क बर्फ होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपके एग्जाम में ये प्रश्न सीधे ऐसे आएगा, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। इसमें आ जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको लगा के आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी ग्रह का पलायन वेग कितना होता है। किसी ग्रह का यहाँ पर पलायन वेग कितना होता है। किसी ग्रह का यानी कि पृथ्वी के लिए पूछा हुआ है। पलायन वेग यहाँ पर होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर किसी चीज को फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाएगी और अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डायनामो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। यहाँ पर बात की गई डायनामो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य के सबसे निकटतम है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है। ऐसा इकाई वाले प्रश्न आप लोगों के हर बार रिपीट एक ना एक होते हैं और इस बार भी 100% गारंटी है ये आने वाला है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या होती है, कूलाम। इसे आप ऐसे याद करते हैं, विद्युत आवेश यानी कि अगर कोई आवेश में आ जाएगा तो तुम क्या करोगे, उसे कौनी मारोगे यानी कौनी, कूलाम दे कूले दे कूला दे कूला उसको भगा दोगे। विद्युत आवेश, इसलिए आवेश में आप लोगों को नहीं आना है और कूला नहीं खाना है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई कूलम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था आपका आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए आपका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की इकाई होती है आपके डायोप्टर। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है आपके हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन कहाँ है, सबसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा आपका गैनीमेड। गैनीमेड कौन सा है, बृहस्पति का है। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, और बृहस्पति भी आपका सबसे बड़ा उपग्रह वो है ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तारे में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है। तारों में सर्वाधिक गैस होती है आपकी हाइड्रोजन, यानी कि 71% तक आपकी हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी। परमाणु के नाभिक की खोज करी थी आपके रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपका हो जाएगा वरुण यानी कि नेपच्यून।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन यहाँ पर हो जाएगा आपके शनि ग्रह का उपग्रह। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, शनि। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, शनि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। जी का मान जो है सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। और सूर्य का जब सूर्य निकलता है या डूबता है तो लाल दिखाई देता है, वो भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और इंद्रधनुष भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बनता है। प्रकीर्णन के कारण वो आकाश का नीला रंग दिखना, इंद्रधनुष बनना और सूर्य का लाल दिखना, ये भी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड यानी 8 मिनट 16 सेकंड तक टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा आपका ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 हॉर्स पावर यानी कि एचपी में कितने वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्यूज तार किसका बना होता है। फ्यूज तार आपका बना होता है शीशा और टिन का। फ्यूज तार किसका बना होता है, शीशा और टीन का। फ्यूज तार किसका बना होता है, शीशा और टीन। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ना एक 100% गारंटी ये आ सकता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, शीशा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत में भरी जाती है आर्गन या फिर नाइट्रोजन। आपके एक ना एक ऑप्शन मिल जाएंगे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, आर्गन या फिर नाइट्रोजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सर्वप्रथम किसने बताया कि चुंबक बिजली पैदा कर सकता है। सर्वप्रथम किसने बताया था कि चुंबक जो है बिजली पैदा कर सकती है। ये आपका बताया था माइकल फैराडे ने। सर्वप्रथम किसने बताया चुंबक बिजली पैदा कर सकती है, माइकल फैराडे। आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डीसी और एसी में कौन बदलता है। यानी कि डीसी को जो है, डीसी करंट को एसी में कौन बदलता है। डीसी को एसी में बदलता है आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है डीसी करंट को एसी में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एसी को डीसी में कौन सा बदलता है। एसी को, एसी करंट को डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट में कौन बदल देता है। ये आपका हो जाएगा रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें बोला है विद्युत धारा की दिशा किससे पता चलती है। विद्युत धारा की दिशा किससे पता चलती है, आपके गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा की दिशा किससे पता चलती है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है आपका शून्य यानी कि 0। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य। सुपर कंडक्टर शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। देखिए भाई लोग, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, एकदम जल्दी जल्दी से ले जा रहा हूँ, भाई जल्दी की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि आप लोगों को कितने 50 प्रश्न करने हैं ओनली 30 मिनट में। तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी करनी होगी, तभी आप लोग पेपर कर पाएंगे। क्योंकि 50 प्रश्न भाई 30 मिनट में करने हैं। तो इसीलिए मैं 100 प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जल्दी में करा रहा हूँ। ये समझिए आपको 15 या 20 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खाने के नमक का सूत्र क्या है। खाने के नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम, खाने के नमक का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। सफ़ेद सोना की बात कही जा रही है। सफ़ेद सोना कहा जाता है आपका प्लेटिनम को। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, आपका पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की बात करें तो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। इसी में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की बात करें, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अगर अधातु की पूछे तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। और अगर ये पूछे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, धातु की बात करें तो आपका पारा हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना परमाणु बम किस पर आधारित है। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये भी प्रश्न आप लोगों को 3-4 बार रिपीट हो चुका है भाई। तो परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आपका है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन
और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम की बात करें परमाणु बम की तो नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम की बात करें हाइड्रोजन बम किस पर है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। इसका सूत्र क्या होता है? N2O। लाफिंग गैस का हंसाने वाली गैस को क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में होता है आपका साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें गोल होती हैं आपकी पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। और हम बात करें ये क्वेश्चन तो भाई आर्मी अग्निवीर यानी कि जीडी में भाई आया हुआ क्वेश्चन है। आर्मी अग्निवीर जीडी में आया था पर साल, जब 2025 में एग्जाम था तब ये आया हुआ था। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है आपके ठोस या फिर इस्पात में। देखो ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात में अगर पूछे निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाएगी। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। अगर ये पूछे निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल भाई शून्य होती है, ना कि बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। इसी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल की पूछी तो वो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। और ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में। ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चन आए कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, आप निर्वात लगा के आ जाए, नहीं। निर्वात में बिल्कुल शून्य होती है ध्वनि की चाल। निर्वात में सबसे ज़्यादा किसकी चाल होती है? प्रकाश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किलोवाट घंटा यानी कि KWH किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा इकाई है आपकी ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किलोवाट घंटा आपकी ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? एक्स किरणों की खोज करी थी रोंटगन। ऑप्शन नंबर ए। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन। एक्स किरणों की खोज रोंटगन। एक्स किरणों की खोज किसने करी? रोंटगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी है? रेडियो धर्मिता की बात करें तो हेनरी बेकरल हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी है? हेनरी बेकरल। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? पेनिसिलिन की खोज करी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन फ्लेमिंग, पेनिस फ्लेमिंग ऐसे याद कर सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिस फ्लेमिंग ऐसे याद कर सकते हैं। पेनिसिलिन फ्लेमिंग। तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपका हो जाता है स्कर्वी। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पीतल। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कांसा किसका मिश्रण है? कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा की बात करें तो आपका कांसा हो जाएगा तांबा और टीन का मिश्रण। कांसा किसका है? तांबा और टीन। कांबा, तांबा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध आपका होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल यानी कि हैवी वाटर का सूत्र क्या होता है? भारी जल का होता है D2O। अगर आपका आए क्वेश्चन भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का आपका हो जाएगा D2O। भारी जल का D2O। और सिर्फ जल का पूछे तो H2O। जल का H2O, भारी जल का D2O यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मृग तृष्णा का कारण। मृग तृष्णा का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा का आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख किसके भाग का प्रतिबिंब देगी? आँख जो है किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? आँख जो है आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। आँख किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर। ये प्रश्न भी आप लोगों को 3-4 बार आया हुआ है। आँख किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के लिए लेंस कौन सा होता है आवश्यक? निकट दृष्टि के लिए हो जाएगा आपका अवतल लेंस। निकट के लिए आपका अवतल लेंस हो जाएगा।
देखिए निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर दूर दृष्टि की बात करें तो दूर में आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। दूर में किसकी आवश्यकता पड़ती है? उत्तल लेंस की। और आप लोगों को ये भी प्रश्न आता है निकट दृष्टि में आप वस्तुओं कहाँ की दिखाई नहीं देती है, तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूर दृष्टि दोष, ये भी आपका आ गया। दूर दृष्टि दोष के लिए लेंस यानी कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस आवश्यक है? दूर दृष्टि दोष के लिए आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा और निकट के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट में बोला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 6.67 टाइम्स 10⁻11 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शक्ति यानी कि पावर की इकाई क्या है? शक्ति यानी कि पावर की इकाई हो जाएगी वाट, यानी कि जिसके पास शक्ति यानी कि पावर होगी वो किसी की भी वाट लगा सकता है। इसे याद कर, शक्ति की पावर की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई यानी कि जिसके पास भी शक्ति होगी वो किसी की भी वाट लगा देगा, चाहे जो भी हो, यानी कि जिसके पास शक्ति है वही किसी की भी वाट लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है यहाँ पर जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बल यानी कि फोर्स की इकाई क्या है? बल की इकाई आपकी हो जाएगी न्यूटन। बल की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन। ऐसे याद कर सकते हैं बल यानी कि जब हम बल लगाएंगे तो सामने वाला न्यूटन यानी कि यूटन ले लेगा। जैसे ही हमने बल लगाया तो सामने जो आपके पास आ रहा था लड़ने के लिए उसने यूटन ले लिया यानी भागा, क्योंकि आपने बल लगाया है। तो बल की इकाई हो जाएगी आपकी न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन। नेक्स्ट है आपका दबाव की इकाई क्या है? दबाव यानी कि प्रेशर की इकाई हो जाएगी आपकी पास्कल। दबाव क्या है? पास्कल। आपने दबाव लगाया तो उसने पास कर दिया, दबाव पास्कल। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई हो जाएगी आपकी हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या हो जाएगी? हर्ट्ज यहाँ पर हो जाएगी। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाला यंत्र। विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है आपका वोल्ट मीटर। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। विभवांतर वोल्ट मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या है? दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है आपका लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हवा की गति मापने वाला यंत्र क्या होता है? हवा की गति मापी जाती है आपकी एनीमोमीटर से। हवा की गति किससे मापी जाती है? एनोमीटर। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं हवा। हवा माने क्या? हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। तो इसमें क्या आ रहा है? एनीमोमीटर। ए आ रहा है, एयर एनीमीटर एनीमीटर। हवा की गति मापने वाला एनीमोमीटर हो जाएगा। हवा को मापने वाला एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप को मापने वाला हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर यानी कि रेक्टर स्केल। सिस्मोमीटर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने वाला सिस्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या है? पानी के अंदर अगर आप लोगों को ध्वनि सुननी है तो ये किस यंत्र से आप सुन सकते हैं? पानी के अंदर वाला ध्वनि होता है आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन माने भी पानी होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या है? रक्तचाप सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर। रक्तचाप वाला आपका हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे कठोर पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सबसे हल्की धातु। यहाँ पर पूछा गया है सबसे हल्की धातु आपकी कौन सी है? सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम यहाँ पर हो जाएगी। और अब है नेक्स्ट सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु ओस्मियन। सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ओथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम थी और सबसे भारी धातु यहाँ पे है ओसियम। सबसे भारी धातु ओसियम यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो यहाँ पर दी थी आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पुरानी आवर्त सारणी किसने दी थी? पुरानी आवर्त सारणी की बात करें तो ये चाहिए आपके मेंडलीफ ने। पुरानी आवर्त सारणी की बात करें तो कौन हो जाएगा? मेंडलीफ। पुरानी मेंडलीफ। पुरानी आवर्त सारणी मेंडलीफ। और आधुनिक यानी कि नई आवर्त सारणी किसने दी थी? मोसले। ये आप लोगों का ये प्रश्न भी आप लोगों को कई बार रिपीट हो चुका है, ये भी आने की संभावना है लेकिन थोड़ी सी कम है, इसे भी याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। आधुनिक मोसले। और पुरानी पुरानी किसने दी थी? मेंडलीफ। पुरानी दी थी मेंडलीफ ने। आधुनिक मोसले ने। आधुनिक मोसले।
अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें किस समूह में हैं? अक्रिय गैसें की बात करें तो ये आपके 18वें समूह में हो जाएंगे। अक्रिय गैसें किस समूह में? 18वें समूह में हो जाएंगी। अक्रिय गैसें 18वें समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? मिट्टी के तेल में आपकी सोडियम रखी जाती है। मिट्टी के तेल में कौन सी गैस वो धातु रखी जाती है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन होता है। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। मीथेन का क्या होता है? CH4। गोबर गैस में मुख्य रूप से आपकी मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रॉकेट में प्रमुख ईंधन यानी कि रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन होता है प्रोडोदक। प्रोडोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण आपका क्या है? जवाब आपका हो जाएगा SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस आपकी हो जाएगी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन आपका हो जाएगा वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से हो जाएगा। चिपको आंदोलन वन संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमने में होता है आपका विटामिन के सहायक। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोहे का सबसे शुद्ध रूप, लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है आपका पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, लोहे का सबसे शुद्ध रूप आपका पिटवा लोहा यहाँ पर हो जाता है। पिटवा लोहा ऐसे याद कर सकते हैं, लोहे का सबसे शुद्ध रूप यानी कि लोहा जितना भी पिटता है उतना ही आपका मजबूत होता है। लोहा जितना भी पिटता है उतना ही मजबूत होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप आपका पिटवा लोहा है। जितना लोहा पिटेगा उतना शुद्ध हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यहाँ पर पूछा है हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। लगभग कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह की खोज किसने करी? शून्य समूह की खोज करी है आपके रामसे ने। शून्य समूह की खोज किसने करी है? रामसे। शून्य समूह की खोज किसने करी है? रामसे। देखो शून्य समूह यानी कि यहाँ पर पूछा गया शून्य समूह की खोज किसने करी है? रामसे। रामसे। शून्य समूह की खोज किसने करी है? रामसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? सबसे छोटा परमाणु की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे छोटा परमाणु क्या है? हाइड्रोजन। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय। जब कभी भी आप लोग देखना, कभी कट जाए या कहीं भी आपको ब्लड निकले तो आप जब भी जीभ पर रखें यानी कि चाटने की कोशिश करें तो हल्का आपको क्षारीय लगेगा, हल्का सा नमकीन लगता है। 7.4। हमने तो भाई बहुत ही बार जब छोटे थे तो बहुत खेलते समय थोड़ी भी कट गए तो ऐसा करते थे, मुँह में दे लेते। ऐसा लगता था कि जिससे कि हमारा खून ना निकले, मुँह का मुँह में ही चले, अंदर का अंदर ही रहे खून। को बताना है एक बार आपने भी कभी ऐसा किया है कि नहीं किया है, आपके लग जाए और आपने वो खून अपने अंदर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी कि टंगस्टन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी कि टंगस्टन का क्यों होता है? विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों होता है? उच्च गलनांक के कारण ये होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी कि टंगस्टन का क्यों होता है ये पूछा गया है, तो ये होता है आपका उच्च गलनांक के कारण। तो ये थे आज के आपके मास्टर सेट 1 के कितने 100 इंपोर्टेंट भाई क्वेश्चन। साइंस के ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आप लोगों के हर बार रिपीट होते हैं। तो ये समझिए मास्टर सेट हम कितने 3 क्लास भाई आप लोगों की लेने वाले हैं, यानी कि 3 सेट में मास्टर क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। 3 क्लास अगर आपने तीनों क्लास 100% गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने तीनों क्लास देख ली तो 100% पूरी साइंस आपकी इन्हीं तीनों में से फंस जाएगी। क्योंकि ये जितने भी प्रश्न मैंने दिए ये रिपीटेड प्रश्न है और हर बार रिपीट जैसे कि तैसे आप लोगों के आते हैं। तो हम बता दीजिए आपका मास्टर सेट 1 था। तो अगर आप लोगों को मास्टर सेट 2 और मास्टर सेट 3 की अगर आप वीडियो चाहिए और वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रही तो हम लिंक आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसकी लिंक आप लोगों को लिंक 1, 2 और 3 तीनों सेट की आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए आप लोग तीनों सेट भाई जरूर देखना। इसमें आप लोगों को 300 प्रश्न हमने दिए हैं। 3 सेट में कितने 300 प्रश्न आपके साइंस के इंपोर्टेंट प्रश्न भाई के यहाँ पर होने वाले हैं। इतनी गारंटी है, 100% में गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप लोगों ने तीनों सेट देख ली तो 100% पूरी साइंस इसी में से आपकी कवर हो जाएगी। साइंस की आप लोग एक भी गलत करके नहीं आने वाले हैं। तो और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को पीडीएफ के लिए, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर इसकी पूरी पीडीएफ भाई मिल जाएगी तीनों सेट की। और आप एक बार वीडियो आप लोग
जरूर देखना तीनों साइड की। वीडियो नहीं देख पाए सिर्फ आप लोग क्या करना है, हेडफोन लगाना है या लीड लगानी है, आपको बस सुनना है अकेले से। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो भैया एक बार लाइक करें और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।